हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको आज मैं केमिकल रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती है अक्रॉस द पीरियड्स इसके बारे में समझाने वाली हूँ और बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्टिविटी जो डिपेंड करती है, मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी टिप बताने वाली हूँ इसके लिए कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है वैलेंसी पे। जब भी जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी अगर कम होगी दैट मीन्स उसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये समझेंगे कैसे इस बात को, देखिए जैसे सोडियम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ईजी होगा इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सोडियम विल बी मोर केमिकल रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ओके, सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में कंपेयर करें तो मैग्नीशियम ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को देना है, लूज करना है कि नहीं। तो उसी तरीके से सिलिकॉन है, सिलिकॉन तो आपको पता होगा कि ये मेटलॉइड है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, फॉस्फोरस आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या करेगा, इसको 5 इलेक्ट्रॉन ये देगा नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके ये स्टेबल होगा। सो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन द पीरियड्स तो इस तरफ हमारे जो है मेटल्स हैं, उस तरफ नॉन मेटल्स हैं, राइट। और बीच में मैंने एक एग्जांपल आपको ये मेटलॉइड का भी दिखाया है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर हमें क्लासीफाई करना है तो कैसे पता चलेगा, मेटल्स की जो वैलेंसी होती है उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है। जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही उनकी वैलेंसी होगी। ठीक है, और नॉन मेटल्स में क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उसमें मतलब 8 में से हमें माइनस करने होंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी वैलेंसी निकलेगी। जैसे अब फॉस्फोरस है, अगर इसकी वैलेंसी निकालनी है तो क्या होगा, 3 होगी, 8 - 5 इज 3। सिमिलरली सल्फर का 8 - 6 इज 2, क्लोरीन का 8 - 7 विल बी 1। तो जो नंबर आ रहा है वो उनकी वैलेंसी होगी। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऐसे भी आप क्लासीफाई कर सकते हो कि जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी के बेस पे। ठीक है, होता क्या है कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। मैंने आपको एक टिप बताई है, कैसे पता चलता है, जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ती जाएगी उतनी ही केमिकल रिएक्टिविटी उसकी कम होती जाएगी। तो इधर जाते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखिए बढ़ते जा रहे हैं, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। बट बीच में यहाँ पे आने के बाद जैसे कि अब यहाँ पे फॉस्फोरस है तो 2, 8, 5, इधर से फिर केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होना दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसको ज़रूरत है, वहाँ पे उसको 2 की ज़रूरत है, वहाँ पे क्लोरीन को 1 की ज़रूरत है। तो जितने कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी उतना ज़्यादा जो एलिमेंट है वो केमिकली रिएक्टिव होगा। ठीक है, बच्चों इसके बेस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई में। मैंने उसमें से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि सोडियम और सल्फर में से कौन मोर रिएक्टिव है, मतलब इज सोडियम मोर और लेस रिएक्टिव देन सल्फर। क्वेश्चन ये है कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है सल्फर से। तो आप बताएंगे क्या, देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको रिक्वायरमेंट है 2 की, दैट मीन्स दैट इट विल फॉर्म एनायन, तो उसको 2 की ज़रूरत है। इसके पास 1 है, ये 1 अपना आसानी से दे देगा। तो क्या होगा, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे, सल्फर से। तो सोडियम विल बी मोर रिएक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम मोर या लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से। मैग्नीशियम 2 है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 2 ही है। ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, 8 - 7 दैट इज 1। सो मैग्नीशियम ज़्यादा होगा कि क्लोरीन ज़्यादा होगा, बताइए। तो मैग्नीशियम होगा लेस रिएक्टिव, मैग्नीशियम विल बी लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। अगेन मैं बता रही हूँ आपको, जो मेटल्स होते हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ही उनकी वैलेंसी होती है, जैसे 1, 2, 3 ये इनकी वैलेंसी हो गई। और नॉन मेटल्स में जो वैलेंसी होती है वो 8 माइनस करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकाली जाती है। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स द कॉन्सेप्ट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।